पहले सबको नमस्ते। और मैं बनारस से आया हूँ, तो मैं बाहर से गई और मैं विष्णु भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बिना कोई प्रोसेस के पहले ही मेरा पोस्टर बना दिया था मयंक बनारसी के नाम से। बाद में वो बोलेगी आना। तो हम बाहर से कविता की शुरुआत करते हैं कि एक कवि सम्मेलन में हम एक कवि की कविता मंच पर अपने नाम से पढ़ गए। एक कवि सम्मेलन में हम एक कवि की कविता मंच पर अपने नाम से पढ़ गए, असली कवि उखड़ गए। बोले आप हमारी रचना पढ़ रहे हैं। हमने कहा अच्छा तो ये आपकी है तभी तो हम उखड़ रहे हैं, रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती। रचना में दम होता तो जम जाती। वे बोले तुमको शर्म नहीं आती। हमने कहा शर्म कैसी, आपने लिखी है जैसी पढ़ लिया वैसी। अरे ये तो सिर्फ हमारा एक प्रयोग है। अरे ये तो सिर्फ हमारा एक प्रयोग है। आपने पकड़ लिया मात्र संयोग है, वरना हमने बड़े बड़े हाई रेटेड कवियों की कविता हाफ रेट में चला दी। वरना हमने बड़े बड़े हाई रेटेड कवियों की कविता हाफ रेट में चला दी। आज तक पकड़ में नहीं आई, इसको कहते उस्तादी। हाँ कभी सूरदास, तुलसीदास, कबीर दास, जिसकी कहो उसकी सुना दे। कहो तो भाई विष्णु भैया की कविता सुना के तालियां बजवा दे। क्योंकि हमारे साथ ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। क्योंकि हमारे साथ ताली बजाने वाले श्रोता भी किराए पर चलते हैं। कितने बेरोजगार तो इसी धंधे से पलते हैं। धंधे की बात सुनते ही बेचारा असली कवि शर्मा गया और अगले दिन से वो भी ताली बजाने वालों में आ गया। आजकल वे हमारे गुण गा रहे हैं। आजकल वे हमारे गुण गा रहे हैं। कविता से पेट नहीं चलता था, तालियों से चला गए हैं। अच्छी चल पड़ी है तालियों की दुकान, जितना पेमेंट उतना भुगतान, गिन कर तालियां बजवाते हैं। और कवियों से ज्यादा पेमेंट तो वो एडवांस में पाते हैं। एडवांस मिल गया तो वाह, नहीं तो हाई में पाते हैं। और एक और बेरोजगारों पर कविता है कि एक दिवस हमने बैठे बैठे ये तय किया कि मुल्क के बेरोजगारों का इंटरव्यू लिया जाए और उन्हें अपने ही आईने में पेश किया जाए। तो बेरोजगारों के नगर में प्रवेश किया। एक बेरोजगार ने ताना दिया, लो एक और आ गए। साहब को कुर्सी दो। दूसरा बोला कुर्सी, अमा यार कुर्सी होती तो ये बुढ़ापे के नाम से रोता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। हमने कहा अच्छा पानी पिलाएंगे। हमने कहा अच्छा पानी पिलाएंगे। वो बोला कहाँ से लाएंगे, हम खुद प्यासे खड़े हैं और सारे कुएं डिग्रियों से भरे हैं। नल से भी उतना ही पानी आता है जितना दूध में मिलाया जाता है। मैंने रोते हुए बेरोजगार से पूछा भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, क्या बिना रिश्वत दिए कोई नौकरी प्राप्त हो रही है? वो बोला नहीं हुजूर आज हमारा जन्मदिन है, हमारी एज लिमिट समाप्त हो रही है। हमने कहा कमाल है, 25 साल का जवान खून बेकार और 85 साल का बूढ़ा खून इतना जोरदार कि सब सुविधाएं पाए और जवान खून सड़कों में सुखा दिया जाए। हमारे संविधान से कहना चाहिए कि एज लिमिट मंत्रियों के लिए भी रहना चाहिए। हमारे संविधान से कहना चाहिए कि एज लिमिट मंत्रियों के लिए भी रहना चाहिए। एक बेरोजगार बोला साहब हमारे नगर में क्रांति हो गई, आज कल्लू रोटी खा रहा है। दूसरा बेरोजगार बोला क्यों उल्लू बना रहा है, क्या दिन में भी सपना आता है? काम वाले तो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार भी कभी रोटी खाता है। एक बूढ़ा नौजवान बोला साहब हमारी जिंदगी भी कितना बड़ा श्राप है, हमारा दुश्मन हर लड़की का बाप है। वे हमारे माँ बाप से कहते हैं क्यों आपके साहबजादे अपने पैर पर खड़े हैं? वो बोलते हैं नहीं नौकरी के बिना फिलहाल लंगड़े हैं। वे हमें अपमान की बैसाखियां देकर चले जाते हैं और हम इस युग के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते हैं। एक बेरोजगार ने गधे को मारा। एक बेरोजगार ने गधे को मारा। मुल्क के सारे बेरोजगारों का गुस्सा उस पर उतारा। हमने कहा भाई साहब इस गधे ने आपका क्या बिगाड़ा है? वो बोले मिस्टर आप चुप रहिए, आप नहीं जानते कि इस गधे ने हमारा हक मारा है। एक धोबी को गधे की तलाश थी, गधे की सारी खूबी हमारे पास थी, मगर ये गधा साला इंटरव्यू पास कर गया और हमारा आदमी होना हमारा सत्यानाश हो गया। हमने एक व्यक्ति से पूछा आप किस किस्म से बेरोजगार हैं? वो बोले हम भूतपूर्व पत्रकार है। हमने समाचार भेजा कि माननीय मंत्री जी अस्पताल में प्रसन्नचित, गलती से छप गया कि मंत्री जी अस्पताल में चित। प्रेस वाले प्रसन्न खा गए, हम अगले दिन फुटपाथ पे आ गए। हमने मौलिक बेरोजगार से पूछा श्रीमान आप? बोले हम साहित्य के सेवक है, अवकाश प्राप्त लेखक है।
हमारी कविता जिस मैगजीन में छपकर आई उसका घंटा धार हो गया, संपादक खुद बेरोजगार हो गया। फिर हमने एक आकृति नुमा इंसान से पूछा, श्रीमान आपका शुभ नाम? बोले पूर्ण विराम। हम देसी कला के ईपी है, आजकल जेमी सर्कस में जीपी है। हमने एक चित्र बनाया था, एक सैनिक की जवान विधवा को चूड़ियां तोड़ते हुए दिखाया था, काश उसे कपड़े फाड़ता हुआ दिखाते, उसके जवान अंगों की प्रदर्शनी लगाते तो हमारे चेहरों पे भी शबाब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफ्ताब होता, पर रंगों का सपना संवर नहीं पाया, पर रंगों का सपना संवर नहीं पाया, दर्शक को अपना ही दर्द नहीं भाया। और आजकल का दर्शक भी कितना स्मार्ट है, हमारे सारे कपड़े फाड़ कर बोलता है बेटा वो नहीं, ये मॉडर्न आर्ट है। फिर हमने चलते चलते अंतिम बेरोजगार से पूछा, श्रीमान आप? बोले खुद अपने बाप। हम इन बेरोजगारों में सबसे बड़े हैं, आजकल चुनाव में खड़े हैं, जीत गए तो जेल में, हार गए तो जेल में। हमने कहा क्यों तानाशाही की भाषा बोलते हो, लोकतंत्र को तानाशाही से तोड़ते हो? वो बोला मिस्टर, जब योग्य प्रतिभा का आत्मविश्वास टूट जाता है तो अंधी प्रेरणाघात अपने आप छूट जाता है। मैंने बोला तब आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? बेरोजगार। मैंने बोला तब आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा? बेरोजगार। वो बोला नहीं यार, हाथ में बंदूक थामे गहरी नींद सोया हुआ चौकीदार, डकैतों के लिए खुला इस्तेहार। हमने कहा ऐसा कर दो यार कि इस 21वीं सदी के आगे प्रश्न चिन्ह छोड़ते हुए, बंदूक की नली अपनी गर्दन की तरफ मोड़ते हुए, घोड़ा दबाता हुआ इंसान, न जिसके लिए जमीन न जिसके लिए आसमान, बारूद का धुआं इतना गहरा हो जाए कि अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए, अपने आप चलिए तो मैं आपको एक और छोटी सी कविता सुना देता हूँ। ये कविता निराशा पर है कि जा रहा था मेंढकों का काफिला, एक कुआं मार्ग में उनको मिला, वह लगे कुएं के अंदर झांकने और जल में बिंब अपना ताकने। कुछ कुदरते थे कुएं की मेड़ पर तो कुछ लगे आपस की छेड़म छेड़ पर, नाचने और कूदने में मस्त थे, गिर गए उनमें से दो जो स्वस्थ थे, तो खिलखिलाकर सभी टर्राने लगे, जो गिरे थे डर से ठर्राने लगे। थी निकल आने की उनकी ख्वाहिश है, कुआं गहरा था न थी गुंजाइश है, सतह चिकनी सीढ़ियां भी थी नहीं, और जो गिरा वो कभी निकला ही नहीं। कुआं तट पर था निकलने के लिए, व्यग्र थे दोनों निकलने के लिए, कोशिशें करते थे तेज तपाक से, किंतु गिर जाते थे वही छपाक से। तो दृश्य ऊपर का विकट घनघोर था, मेंढकों का झुंड करता शोर था, देखो उन दोनों की व्याकुल बेबसी, एक मेंढक ने कुशल पट्टी कसी कि अब तुम्हारी कोशिशें सब व्यर्थ हैं, टांग लंबी है मगर असमर्थ है। कुछ समय बस चित्त को बहलाओगे, कुछ समय बस चित्त को बहलाओगे, कुएं के मेंढक सदा कहलाओगे। अगर जीना है तो कोशिश मत करो, और चाहो तो यही थककर मरो। अब हमारा कथन यही परोक्ष है कि आत्महत्या ही तुम्हारा मोक्ष है। तो शोर कुएं में निराशा बढ़ गया और एक उनमें से तड़प कर मर गया। दूसरे ने यत्न पर त्यागा नहीं, मृत्यु का डर भी उसे लगा नहीं, है निकलना मन में इतना ठान कर, सांस खींची टांग लंबी तान कर, मोड़ कर पंजे झुका घुटनों के बल, भीज कर मुंह संजोली ताकत सकल, देह को स्प्रिंग सरीखा कर लिया, हौसला खुद में लबालब भर लिया और एक दिव्य छलांग मारी, आ गया लो आ गया छा गया। तो दे रहे थे जो अभी तक गालियां, अब बजाने लग गए बतालियां। सीख जिसने दी सिमट कर रह गया, कोसने वाला भी कट कर रह गया। अरे ये उछलना क्या था, एक उड़ान थी, आत्मबल की जागती पहचान थी। कुएं में बूझा उसी का कह कहा, और मेंढकों की झुंड से उसने कहा कि हूं तो बहरा, हालांकि वो था नहीं, कि हूं तो बहरा किंतु सबका शुक्रिया, आपने जो काम ऊपर से किया, सुन न पाया आपकी मैं टिप्पणी, बस इशारों से मेरी हिम्मत बनी, आपके संकेत बाहर लाए हैं, जानता हूं कैसे गाने गाए हैं। सीख रहा था समझ न पाता अगर, लय में उल्टे हाथ तो देखे मगर, आपसे ही बल मिला सब बल मिला, आपकी मेहनत का मुझको फल मिला, आपका दिल से आभारी हूं मैं, करूंगा सेवा ये वृत्तधारी हूं मैं। वचन सुन मेंढक सभी लज्जित हुए, हाथ जोड़े ग्लाने से मज्जित हुए, भूल जाना तुम हमारे पाप को, और वो नकली बहरा अजी सुन न पाया आपको।
तो दोस्तों तुमने सुनी है दास्तां, दोस्तों मन में बुनी है दास्तां, सीखिए पानी सा खुद गहरे बनो, हर निराशा के लिए बहरे बनो। हर निराशा के लिए